ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, एंड वी हैव सॉल्व्ड वन सम. आई हैव गिवन आल्सो वन सम फॉर द होमवर्क. ओके, तो आज हम लोग जो बात करेंगे दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. एंड द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सम्स जो है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो स्टार्टिंग विद एंड डीलिंग विद सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, तो आप लोग लिखना चालू कीजिए. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम लोग देख रहे हैं. ओके, सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट f of u to v, f of u to v is a linear transformation. f of u to v is a linear transformation. Then okay, तो यहाँ पे हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है. We have two vector spaces, that is one of the vector spaces u, another vector space is v, and f is from u to v. So the function is from u to v, that is from vector space to vector space, and that is a linear transformation. Okay, तो इस पे कौन सी प्रॉपर्टी स्टूडेंट अप्लाई होगी? द फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग ये लिखिएगा. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज f of 0 is equal to 0 dash. f of 0 is equal to 0 dash where 0 is the identity. Okay, so 0 is called the identity in u and 0 dash is the identity in v. So student, 0 is the identity in u and 0 dash is the identity in v. second property, but obvious है कि ये जो 0 हम लोगों ने लिया हुआ है ये हम लोग एलिमेंट कहां से लेंगे? u से. और जो हमको मैपिंग मिलेगा 0 डैश मिलेगा वो कहां पे मिलेगा? हमको v से, v पे मिलेगा. सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट? f of minus alpha is equal to minus f alpha. f of minus alpha is equal to minus f of alpha. And third property is f of alpha minus beta is equal to what? f of alpha minus f of beta. ओके, हालांकि ये प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको गो थ्रू कर देते हैं. बट ऑब्वियस वी ऑल नो दैट एवरी अल्फा बिलोंग्स टू द यू एंड एवरी अल्फा, यहाँ पे अल्फा और बीटा दो चीज आ रही है तो ये यू पे हो गए. एंड द फंक्शन एफ ऑफ अल्फा इज फ्रॉम वी. तो ये प्रॉपर्टीज को हमको प्रूव करना है. ओके, सो ये तीनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक बार इसको देख लीजिए एंड वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करने लगते हैं. सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, विल स्टार्ट विद द प्रूफ. ओके, सो प्रूफ, पहला प्रूफ हम लोग इसका देते हैं. लेट एनी अल्फा, प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल है. हम लोग पहली प्रॉपर्टी जो प्रूव करने जा रहे हैं वो कौन सी है स्टूडेंट्स? f of 0 is equal to 0 dash. ये प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं. f of 0 is equal to 0 dash, and for that we are taking an alpha where alpha belongs to u. Okay, that implies f of alpha that belongs to v. ओके, तो हम लोग अल्फा ले रहे हैं u में से एंड f अल्फा हमको मिल रहा है v पे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस 0 डैश इज द आइडेंटिटी, 0 डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ u. ओके, 0 डैश क्या है? आइडेंटिटी है, सॉरी इट इज नॉट ऑफ u, इट इज ऑफ v. 0 डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ v. ओके, तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं 0 डैश क्योंकि आइडेंटिटी है v का. ओके, यानी 0 डैश जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है v का, तो हम लोग ये चीज तो लिख ही सकते हैं कि f ऑफ अल्फा में अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करूंगा तो मुझे वही का वही एलिमेंट मिलेगा. ओके, यहाँ पे f ऑफ अल्फा v का मेंबर है, 0 डैश जो है वो आइडेंटिटी है जो v के अंदर है. तो अगर मैं f ऑफ अल्फा में 0 डैश ऐड करूंगा सो आई विल ओनली गेट f ऑफ अल्फा. सो f ऑफ अल्फा प्लस 0 डैश इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा. आई गेस यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Okay, so f of alpha plus 0 dash is equal to f of alpha. Is it clear? Okay, so now हम लोग आगे बढ़ते हैं. Now f of alpha plus 0 dash is equal to, इसको मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ f of alpha plus 0. Okay, क्योंकि यहाँ पे जो मैं 0 लिख रहा हूँ and 0 is the identity. 0 किसका है? तो 0 is the identity of u. 0 जो है वो u का आइडेंटिटी है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ f of alpha plus 0
इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो डैश, यानी ये वाला स्टेटमेंट अब हमको ये था तो हम लोगों ने क्या किया, अल्फा में जीरो ऐड कर दिया। ओके, अब हमको पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एफ क्या है, एफ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक, u टू v तक। और u टू v कल हम लोगों ने देखा था कि दो प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी दो प्रॉपर्टी स्टूडेंट, नंबर वन प्रॉपर्टी इज वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे दो वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं करना है, सब आपको प्रॉपर्टी के अनुसार ही जाना है। ओके, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस जीरो, कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी थी, तो उसके हिसाब से एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ जीरो। ओके, तो ये दो पार्ट में हम लोग कर सकते हैं। कल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी थी, आप लोगों को सबको पता है क्या है वो प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये हम लोगों ने कल देखा था। ओके यस स्टूडेंट। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे दोनों बाजू क्या है, एफ ऑफ अल्फा है, तो हम लोग ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज एबेलियन ग्रुप, बिकॉज ऑफ द एबेलियन ग्रुप, एबेलियन प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई होती है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट आई कैन राइट इज, I can write that 0 dash is equal to f of 0. Why I can write this? Because of left cancellation law holds. Okay, LCL left cancellation law holds, यानी f of alpha दोनों बाजू से कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने दो लेफ्ट साइड के एलिमेंट को कट किया हुआ है। इसलिए इधर मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। अगर राइट साइड के एलिमेंट को कट करता तो वो क्या हो जाता, आरसीएल होल्ड्स, मतलब राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। अभी मैंने क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं इक्वल टू के ये बाजू भी और इक्वल टू के ये बाजू भी, दोनों बाजू में क्या कर रहा हूं, लेफ्ट एलिमेंट को कैंसिल कर रहा हूं। सो आई कैन से द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। ओके, सो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, इट इज एफ ऑफ 0 is equal to 0 dash, f of 0 is equal to 0 dash. This is my final answer and this is what I want to prove. So it is the first proof. Okay, जो आप एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। स्टार्टिंग हम लोग ने कहा किया था कि 0 डैश जो था वो एलिमेंट का v का। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसमें, f ऑफ अल्फा प्लस 0 डैश इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा। अब हम लोगों ने क्या किया, अल्फा में एक 0 ऐड कर दिया, क्योंकि 0 जो है वो आइडेंटिटी है u में। ओके, और देन हम लोगों ने एक जो वेक्टर की कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी की थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, वो अप्लाई की कि वेक्टर एडिशन उसमें होल्ड होगा। सो एफ ऑफ अल्फा प्लस 0, तो क्या हो जाएगा वो एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ 0, एंड देन हम लोग कह सकते हैं कि एफ ऑफ अल्फा दोनों बाजू से कट हो जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा, द रिमेनिंग पार्ट विल बी लाइक दिस, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश। ओके, सो स्टूडेंट दिस वाज द फर्स्ट थियरम, दिस वाज द फर्स्ट प्रूफ, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी वेदर आई कैन से। Okay, so ये पहली property we have completed, the first property we have proved. Okay, coming to the second part. Second part क्या हमको प्रूव करना है, एक बार हम लोग go through कर लेते हैं। The second property that I have to prove is f of minus alpha is equal to minus f of alpha. Okay, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, second property के लिए here we have, हमारे पास क्या है, here we have f of 0 is equal to 0 dash, ये हमारे पास है f of 0 is equal to 0 dash that we have. Okay, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम लोगों को मिला हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ this is because of result 1. ये हमारा result 1 है, f of 0 is equal to 0 dash. Okay, अब ये जो 0 है इसको मैं किस तरह से लिखता हूँ आप एक बार देखिए। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस माइनस अल्फा। कैन आई राइट दिस? ओके, सो f ऑफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा कट हो जाएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिल जाएगा। ओके, सो अल्फा प्लस माइनस अल्फा लिख दिया तो वो क्या मिल गया मेरे को, f ऑफ 0। अब यहाँ पे वेक्टर एडिशन अगेन होल्ड होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश मुझे मिल जाएगा। ओके, सो f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश। व्हाई? बिकॉज f इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पे। ओके, सो f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश। अब ये दो का एडिशन मुझे 0 डैश मिल रहा है, मतलब कि आइडेंटिटी मिल रहा है, और ये तभी मिल पाएगा जब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो। ओके, जैसे कि मैं लिखूं कि 2 प्लस एक एलिमेंट, एक ऐसा नंबर है जिसका एडिशन 0 होता है, तो बट ऑब्वियस वो नंबर क्या होगा, -2 होगा। कोई और नंबर आप सिलेक्ट करो कि 2/3 में आप क्या ऐड करो तो आपको 0 मिले, तो बट ऑब्वियस वो -2/3 होगा। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये हो गया कि इसी तरह से कोई भी एलिमेंट जो होगा, जब आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से ऐड कर रहे हो और आपको 0 या 0 डैश, यानी अभी तो 0 डैश है, अभी तो हम लोग वेक्टर स्पेस में बात कर रहे हैं, सो वी आर टेकिंग 0 डैश, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट कब मिल पाएगा, जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए। ओके, सो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, आई कैन राइट वन स्टेटमेंट that is f of what, that is f of alpha is the inverse element, f of alpha is the inverse element
of f of minus alpha. Okay, so f of alpha is the inverse element of f of minus alpha. That means students के जब दो एलिमेंट को आपने ऐड किया, you are getting zero dash. Zero dash, what is zero dash? So zero dash is the identity, and when you can get the identity, student, when both are inverse of each other, so we can say that f of alpha is the inverse element of minus f of alpha. Hence मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि वो उसका उल्टा है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि f of alpha is equal to, या फिर अगर मुझे लिखना हो कि इनवर्स है इसलिए, तो f of minus alpha is equal to minus f of alpha. ओके, यानी जैसे कि -2 है तो -2 को आप कैसे लिखोगे? सो -2 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 2. बस वैसे ही मैंने लिख दिया हुआ है, f of minus alpha is equal to minus f of alpha. This is the equation 2. This is the result number 2. स्टूडेंट्स, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम. ये प्रॉपर्टी आती है काफी बार, इजी है लेकिन तो भी बार बार पूछते हैं, सो थोड़ा ध्यान रख के आप करोगे तो आपको इजी लगेगा. ओके, कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी. द थर्ड प्रॉपर्टी व्हाट इट सेज, f of alpha minus beta. यहां से हमको शुरुआत करनी है, आंसर लाना है f of alpha minus f of beta. ये थियरम में कुछ भी नहीं है. ओके, जस्ट व्हाट यू कैन राइट, f of, ये अल्फा माइनस बीटा है, उसमें मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, आई कैन राइट f of, okay, alpha plus of minus beta. Can I write this? Yes, alpha plus of minus beta. अब क्योंकि वेक्टर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होल्ड होती है, तो मैं यहाँ पे माइनस बीटा को एज इट इज नहीं रख सकता, मुझे यहाँ पे एडिशन का साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें वेक्टर एडिशन होल्ड होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f of alpha plus f of minus beta. स्टूडेंट, नाउ रिजल्ट 2 जो था वो क्या बोलता था, देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है. रिजल्ट 2 ने क्या बोला कि f ऑफ माइनस अल्फा आप किस तरह से लिख सकते हो, माइनस f ऑफ अल्फा लिख सकते हो, राइट. सो यहाँ पे माइनस बीटा का माइनस में बाहर निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ अल्फा प्लस माइनस f ऑफ बीटा. ओके, ये क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे आप कंडीशन दे देना, बिकॉज ऑफ रिजल्ट नंबर 2. ओके, अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो f ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस f ऑफ बीटा. Okay, so यहाँ पे hence what you can say, hence f of alpha minus beta is equal to f of alpha minus f of beta. Hence the result 3 also is proved. Result 3 is also proved. Okay, so f of alpha minus beta is equal to f of alpha minus f of beta. Okay, so it is the result number 3. Student, almost हम लोगों ने complete कर लिया हुआ है, but still I want to explain you one more statement which is sometimes it is asked in the examination. Okay, यूनिवर्सिटी में कभी कभी पूछ लेते हैं वो. Okay, स्टेटमेंट क्या है वो लिख लीजिए, f of a1 alpha 1 a2 alpha 2 up to what an alpha n. f of a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 up to an alpha n, and इसका आंसर है a1 f alpha 1 plus a2 f alpha 2 up to what, up to an f alpha n. ओके, ये हमको प्रूव करना है. किस तरह से करेंगे, सो यहाँ पे LHS लेफ्ट हैंड साइड पहले इसका ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, a1 alpha 1 a2 alpha 2 up to an alpha n. ओके, अब क्या करेंगे, अब वेक्टर एडिशन की जो प्रॉपर्टी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है, वो क्या है, f of x plus y, राइट. इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट, f of x plus f of y. कहने का मतलब ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है वो दो एलिमेंट पे ही लगती है. ओके, तो डायरेक्टली आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते. सो व्हाट यू कैन डू इज, आप पहले ये एलिमेंट को और ये दूसरा एलिमेंट अक्का साथ में ले लोगे. ओके, और इस पे तो आप क्या लगा सकते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, मतलब ये दो अलग हो जाएगा, बिकॉज यूजिंग दिस वन प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लेंगे. सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, f of a1 alpha 1 plus f of a2 alpha 2 a3 alpha 3 up to what an alpha n, ये मुझे मिल जाएगा. डन, अंडरस्टूड. ओके, सो यहाँ पे अब उसी तरह से यहाँ पे आप कंडीशन क्या लिख दोगे, बिकॉज f is linear transformation. ओके, अब उसी तरह से what you can do is, अब a2 alpha 2 आप एक एलिमेंट ले लो और ये पीछे वाले को दूसरा एलिमेंट में जाने दो. So what you will get is f a1 alpha 1 plus f a2 alpha 2, इसको मैंने अलग ले लिया, एंड बाकी के जो एलिमेंट थे a3 alpha 3 a4 alpha 4 up to what an alpha n, उसको मैंने साइड में रखा. एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सिमिलरली हम लोग इसी तरह से प्रोसेस करते जाएंगे. सो व्हाट विल हैव f of a1 alpha 1 plus f of a2 alpha 2
अब सबको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज nth एलिमेंट इज नॉट नोन टू अस, nth एलिमेंट तो हमको पता नहीं है. सो विल राइट सिमिलरली डूइंग द सेम प्रोसेस. एक एक एलिमेंट को हम लोग अगर अलग करते गए तो इन द लास्ट विल हैव all the element as distinct form. All the elements will be like particular form. We can say all the element will be separated out and will have f of a1 alpha 1, f of a2 alpha 2, f of an alpha n. Okay, so what next? अब क्या करना है? अब जस्ट हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो हम लोगों ने कल लिखी थी, okay, कौन सी प्रॉपर्टी थी? that f of a alpha is equal to a f of alpha. ये प्रॉपर्टी का नाम स्टूडेंट्स इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये याद रखना है. दिस इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन. सो वन प्रॉपर्टी इज वेक्टर एडिशन, अनदर प्रॉपर्टी इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, a1 को बाहर निकाल दूंगा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी f alpha 1, a2 f alpha 2 and up to what an f alpha n. So this is how we have proved. यहाँ पे आप लोग रीजन इसका लिख लेना because f is LT, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो जाएगी. f is LT, linear transformation. ओके, सो सिमिलरली ये सारी थियरम्स जो है जो हम लोगों ने, सॉरी ये प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली में इसको थियरम के पार्ट में भी पूछ सकते हैं वो लोग. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव डन टुडे. वी हैव समवॉट क्लियर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट. ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, लेकिन आप लोग जस्ट इसको गो थ्रू हो जाओ, देख लो, कुछ नहीं समझ